मैं आपसे कहूँ कि सुनो ये वाली चाबी लगा लो और ये मिल जाएगा, तो आपने कितना एक्शन लिया सिर्फ चाबी लगाने का, राइट? सो जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपके बैंक में लॉकर है तो लॉकर में दो चाबियां होती हैं, एक बैंकर लगाता है और एक आप लगाते हैं। सो अगर आप अपनी चाबी लेके लॉकर खोलने गए जिसमें आप ही का रखा हुआ धन रखा हुआ है, अगर बैंकर अपनी चाबी नहीं लगाएगा तो क्या आप उसे खोल पाएंगे? आपका रखा हुआ धन आपको नहीं मिलेगा जब तक बैंकर यानी भाग्य की चाबी नहीं लगेगी। और तो जब पार्वती बोल रही थी अरे तुम जा रहे हो, तो शिवजी ने पता है क्या कहा, बहुत अच्छे से ढंग से प्रस्तुत किया गया है वो। शिवजी बोले कि देखो तुम यहाँ से ना तमाशे देखो, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस तुम यहाँ से देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। इस बात से कहने का मतलब मेरा यह है कि एक्चुअली जो ऊपर वाला होता है, जो ईश्वर होता है, जो कुदरत होती है, वो बहुत तमाशे करवा रही होती है। सो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उतना काम करता है जहां तक आप पॉजिटिव हो जाते हैं। जब हमको ये पता पड़ता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कोई फोर्स है पृथ्वी पर, अर्थ पर, जिसकी वजह से जब ब्रेन में जो विचार चल रहे होते हैं उन विचारों को वो कंस्ट्रक्ट करके फिजिकल रूप में प्रकट कर देता है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो क्रिएट कर देता है। फिर हमें समझ में आया ओ ब्रेन करता है जब हमने बिकमिंग सुपरनैचुरल पढ़ी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। उसके बाद जब वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी समझ में आई तब हमें ब्रह्मांड की बहुत सारी एनर्जी समझ में आई, और वही एनर्जीज का पुंज होते हैं। जब हम बहुत मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में गुंबद होते हैं, वहाँ की एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमको मिलती है तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, और जब हमारी एनर्जी बढ़ती है तो इस ब्रह्मांड की बहुत सारी पावरफुल चीज़ें अपने आप आपकी और आकर्षित होने लगती है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. वही अघोर नाथ है, उसी से पूर्ण शुद्धता, निहित उनके जाप से मनुष्यता विशुद्धता। समस्त मोह नाथ के हैं देवता, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। पूजा वसान ध्यान से करे जो पाठ स्त्रोत का, मुकुट बने वही अनुज परम विशिष्ट गोत्र का। उसी को देते हैं समस्त संपदा, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। हाय, दिस इज अंजना रितोरिया, 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 अंक के ऑथर जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। मेरी सेकंड बुक है करोड़ों की बातें, जिसका इंग्लिश वर्जन है माई $1 million एडवाइस विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। मेरी तीसरी बुक है प्रारंभ से प्रारब्ध तक। आज इसी बात पे मैं बात करने वाली हूँ कि प्रारंभ क्या है और प्रारब्ध क्या है। और मैंने जो वीडियोस शुरू किए थे अंजना रितोरिया चैनल पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू किया था क्योंकि ज़िंदगी में बहुत संघर्ष था उस समय, एक जर्नी थी जिसको मैं ले रही थी, और काफ़ी संघर्ष महसूस हो रहा था, जो कि अब समझ में आया वो संघर्ष नहीं था, वो एक्चुअली सफलता की जर्नी थी। वो 10 साल के बाद सफलता पे मैं लोगों को दिखी, उस स्टेज पे खड़े होते हुए दिखी 2021 से, जब मैंने ये यूट्यूब शुरू किया था। तो बेसिक्स नॉलेज जो भी था, जो भी मैं करके वहाँ तक आई थी, उसी के वीडियोस मैंने बनाना शुरू किए, जो आपको पॉपुलर वीडियोस में मिल जाएंगे। किस तरह से मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की 3 दिन तक लगातार की, और मेरा पूरा एकदम से पैसे का लेकर जो सिस्टम था 26 रुपये से 1.5 लाख तक, वो मुझे उस महीने मिला जब मैंने वो प्रेयर की। इसी तरह मैंने बताया किस तरह से मैंने ध्यान को किया है कई सालों तक, उसी तरह से मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक किया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके वीडियोस मैंने बनाए हैं इस चैनल के पॉपुलर वीडियोस में मिल जाएंगे। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ इस डमरू को बजा के? सो ये बताना चाहती हूँ कि बस बहुत हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1st से 5th स्टैंडर्ड, अगर आप बच्चे हैं तो नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आएगा, उसकी टेक्निक्स काम आएंगी, जो कि मैंने भी बनाई हैं। डॉट टेक्निक की है, 2 कप वाटर मेथड किया है, 555 टेक्निक किया है, बहुत सारी टेक्निक्स की हैं जो बहुत पावरफुल थी और जिससे भविष्य बदला, जीवन बदला और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। लेकिन असली सफलता सनातन में है। एक बात बताना चाहती हूँ, जिंदगी भर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेस बनाकर आप तरक्की नहीं कर सकते। अभी अभी जो मैंने लाइन बोली लिखी हुई है डायरी में,
पूजा वसान ध्यान से करे जो पाठ स्त्रोत का, मुकुट बने वही अनुज परम विशिष्ट गोत्र का, उसी को देते हैं समस्त संपदा शिव शिवम। सो संपदा, संपत्ति अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ध्यान लगाना ही पड़ेगा। दैट इज द पावर ऑफ सनातन धर्म, दैट इज द पावर ऑफ एनर्जी। सो बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, बट एक बात बताना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े कोचेस हैं, कमरे के अंदर उनकी पद्धति चल रही है, कमरे के अंदर उनके लक्ष्मी स्त्रोत चल रहे हैं, कमरे के अंदर गीता पाठ चल रहा है, कमरे के अंदर कृष्ण के स्त्रोत चल रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कमरे के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस कर रहे हैं जो कि स्टेज पे नहीं बता रहे हैं। कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस अगर आप देखेंगे तो कोई गीता पाठ पढ़ रहा है, कोई कृष्ण के उपदेश दे रहा है, मतलब आफ्टर अ सर्टन टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करते 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 एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहाँ पर यही बचता है और इसी से आगे की तरक्की होती है। 40 के बाद ही लोग क्यों ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं? जो काम बचपन से शुरू हो जाना चाहिए था उसको हम 40 के बाद क्यों करते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं करोड़ों का शेड्यूल लिख रही हूँ, उसमें भी बताऊँगी, बहुत डिटेल नॉलेज बना रही हूँ करोड़ों के शेड्यूल में, क्योंकि कई सफल लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं। सफलता का असली फॉर्मूला उनके पास अभी तक है, जो कई लोग खुले रूप से उजागर नहीं करते हैं अपने वीडियोस में और स्टेज पे। लेकिन एक बात बताती हूँ, बहुत सारे लाइफ कोचेस, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, जिन्होंने आज तक यूट्यूब पे वीडियोस बहुत बताए, बट ये नहीं बताया कि कमरे में लक्ष्मी जी की मूर्ति रख के उन्होंने मंत्र जाप कर रहे हैं, है ना। सो पैसा खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं आता है, उसके टेक्निक से नहीं आता है, और भी बहुत कुछ लोग करते हैं जिससे आता है, बट वो लोग बताते नहीं हैं, जिसको मैं बताना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं करोड़ों का शेड्यूल लिख रही हूँ, जिसके लिए मैं एडवांस एलओए लेना चाहती हूँ। क्योंकि एक बार मैं बैचेस लिया करती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिसमें मैंने बेसिक सब बता दिए, बट बेसिक्स के बाद एडवांस क्या है? एडवांस है सनातन, एडवांस है मंत्रा रेसिटेशन, एडवांस है ध्यान, विच इज़ अ वेरी underrated technique of law of attraction coaches and law of attraction। हर law of attraction coach ये बताता है ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, बट किस हद तक पावरफुल है उसका इम्पोर्टेंस नहीं बताया है। कोर्सेस हम बोलते हैं कि ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, उसी में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और टेक्निक्स और ब्रेन और ये सब बता रहे हैं। सनातन की पावर कोई नहीं बता रहा है। ये जो जिसको मैंने अभी आपको डायरी में पढ़ के सुनाया है, ये शिव तांडव से लिया हुआ है। शिव तांडव को रावण ने पढ़कर शिव जी को खुश किया था, और उसी को देते हैं समस्त संपदा शिव शिवम, और उसी को वो अपनी सारी संपत्ति दे देते हैं। आप सब जानते हैं शिव जी को संपत्ति की ज़रूरत नहीं है और उनके पास बहुत कुछ है, 3 लोगों के स्वामी हैं, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन कब देते हैं? जब आप ध्यान करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं। और हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच अगर सफल है तो ये उसके जीवन का हिस्सा है। यूट्यूब पे वो नहीं बता रहे हैं, स्टेज पे नहीं बता रहे हैं, स्टेज पे पीपीटी चल रहा है, लेकिन असली कहानी इन स्रोत में है जो कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन का हिस्सा है। और बहुत सारे लाइफ कोचेस की ज़िंदगी को मैंने ध्यान से देखा है, पर्सनली देखा है, इंटरनली जाके देखा है कि भगवान का जाप हर कोई कर रहा है लेकिन उसको प्रमोट नहीं कर रहा है यूट्यूब वीडियोस पे। मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं बता भी रही हूँ बहुत टाइम से, कभी मैंने गणपति की बात करी है, अब मैं शिव जी की बात कर रही हूँ। बस यही तरक्की होती है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम शुरू में करते हैं, बट उसके बाद धीरे धीरे हमको और भी चीज़ें समझ में आती हैं। सो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उतना काम करता है जहां तक आप पॉजिटिव हो जाते हैं। जब हमको ये पता पड़ता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कोई फोर्स है पृथ्वी पर, अर्थ पर, जिसकी वजह से जब ब्रेन में जो विचार चल रहे होते हैं उन विचारों को वो कंस्ट्रक्ट करके फिजिकल रूप में प्रकट कर देता है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्रिएट कर देता है। फिर हमें समझ में आया ओ ब्रेन करता है, जब हमने बिकमिंग सुपरनैचुरल पढ़ी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। उसके बाद जब वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी समझ में आई, तब हमें ब्रह्मांड की बहुत सारी एनर्जी समझ में आई, और वही एनर्जीज का पुंज होते हैं। जब हम बहुत मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में गुंबद होते हैं, वहाँ की एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमको मिलती है तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, और जब हमारी एनर्जी बढ़ती है तो इस ब्रह्मांड की बहुत सारी पावरफुल चीज़ें अपने आप आपकी और आकर्षित होने लगती है।
दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि 5 टेक्निक से या ग्रैटिट्यूड वॉक से, इनसे भी बहुत सारी ऊपर चीज़ें हैं। एक वक्त ऐसा आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते करते कि जब आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब आप देखते हैं आपने 5 टेक्निक लिखी, यार ये चीज़ें हो गई, आपने ग्रैटिट्यूड वर्क किया, ये चीज़ें हो गई, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। द मोमेंट यू आर पॉजिटिव, यू आर कनेक्टेड विद द हायर सोर्सेज, आपकी चैनलिंग हो जाती है। उसके बाद आपको किसी किताब की, किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपका कोच शिवम होते हैं, या जो भी आपके इष्ट होते हैं, सीधे सीधे वहाँ से आप चैनल हो जाते हैं और वो ज्ञान आपके पास आने लगता है। बस वही है एडवांस LOA जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज बेसिक अगर हो चुका है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप सीख चुके हैं, अगर आप मान चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फोर्स है जो हमको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करता है, उसकी वजह से हम पॉजिटिव होते हैं। और चाहे आप गीता पढ़ लें, चाहे आप कोई पुराण पढ़ लें, हर किसी देवी देवता ने पॉजिटिव सोच को सही बताया है कि आपका पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। जब तक आप रोते रहेंगे, जब तक आप परेशान रहेंगे, जब तक आप चिंता करेंगे और चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। तो जो बेसिक्स हैं कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि पॉजिटिव सोच को वो जब क्रिएट करके देता है तो आप धीरे धीरे बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। जो पॉजिटिव बोलता है, जो पॉजिटिव सोचता है, वो ईश्वर का प्रिय हो जाता है। और जब आप ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं तो ईश्वर आपको अपने आप अपने गोत्र में शामिल कर लेता है, यानी अपनी फैमिली में शामिल कर लेता है। और जब आप परिवार का हिस्सा बन गए ईश्वर का, तो कौन है जो आपका बाल बांका कर सकता है इस पृथ्वी पे, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी स्कैर्सिटी रहेगी आपके जीवन में। सो यही बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें इस पृथ्वी पे ऐसी हैं जो कि अनटोल्ड हैं, और हर रईस इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे वो जूलिया रॉबर्ट्स हो, आप इन्हीं नाम को ज़्यादा अमीर समझते हैं, राइट, या चाहे अंबानीज हो, हर रईस इंसान, हर वेल्दी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ आर इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। आप अंबानी की फैमिलीज देख लीजिए, या आप क्यों आते हैं लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पे नीम करोड़ी बाबा, स्टीव जॉब आए हुए हैं, आपको बताया मैंने, जूलिया रॉबर्ट्स आई हुई है। जब फेसबुक स्टार्ट करने के बाद, मार्क का फेसबुक बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तब स्टीव जॉब ने उनको यही कहा था कि इधर आ जाओ। क्या है ऐसी जगहों पे एनर्जीज, है ना, और जब आप कनेक्ट हो जाते हैं उन एनर्जी से, तो वो एनर्जी खुद ही सपोर्ट करने लगती है। मैंने कल एक हनुमान जी का, कल जब मैं अजमेर से आ रही थी, तो मेरा जो भतीजा अभिषेक, उसने मुझे हनुमान जी का एक कथा सुनाई उसमें, और उस हनुमान जी की कथा में ये था कि जो ईश्वर है वो कई रूप में पृथ्वी पे आपकी मदद करने आते हैं, आपको दर्शन देने आते हैं, आपसे जुड़ने आते हैं। हम कई बार उन्हें पहचान नहीं पाते। सो उसी तरह से जब राम जी 5 वर्ष के हो गए थे, आप सबको पता है कि राम जी जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे। सो जब वो आए इस पृथ्वी पे काम करने, उन्हें भेजा गया राम बनाकर कि जाओ विष्णु जी, आपको नीचे जाना है और पृथ्वी पे रावण का वध करना है। और वो 5 वर्ष के हो गए थे, और तभी शिव जी, ऑब्वियसली शिव जी के परम मित्र हैं विष्णु जी। सो शिव जी को बड़ा अच्छा लग रहा था, अरे राम 5 वर्ष के हो गए, देखो अयोध्या में सब लोग बड़े खुश हैं, मुझे मिलने जाना है। तो उन्होंने पार्वती जी को बोला कि मैं जा रहा हूँ नीचे पृथ्वी पे राम जी को ये दर्शन करने के लिए, वो 5 वर्ष के हो गए हैं। सो पार्वती जी बोलती हैं कि क्यों जा रहे हो, पता नहीं कब आओगे, ये वो। तब जाके शिव जी ने ये बताया था कि चिंता मत करो, मैं बहुत सारे रूप अंश बनाऊंगा, और यहाँ पे एक अंश छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं मदारी बन के जाऊँगा। तो मदारी भी शिव जी बने थे, और साथ में उन्होंने एक वानर बनाया था उसको नचाने के लिए। सो वानर रूपी जो हनुमान थे वो भी शिव जी ही थे। तो शिव जी ने अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। बड़ी सुंदर सी कथा है हनुमान जी की, होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिससे आप भी उसको सुन सकें तो समझ में आए। तो जब पार्वती बोल रही थी अरे तुम जा रहे हो, तो शिव जी ने पता है क्या कहा, बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है वो। शिव जी बोले कि देखो तुम यहाँ से ना तमाशे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस तुम यहाँ से देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। इस बात से कहने का मतलब मेरा यह है कि एक्चुअली जो ऊपर वाला होता है, जो ईश्वर होता है, जो कुदरत होती है, वो बहुत तमाशे करवा रही होती है हम सब से। ईश्वर ऊपर बैठ के सिर्फ तमाशे करवा रहा होता है आपसे और हमसे। हर चीज़ उसने लिखी हुई है कि इसके जीवन में ये होगा, और जब वो होने वाला होता है तब वो आपके दिमाग में एक विचार दे देता है। जब वो विचार पे आप एक्शन लेते हैं
तो आपको लगता है ये आपने क्रिएट किया है। क्रिएटर सिर्फ एक ही हो सकता है, वी आर नॉट द क्रिएटर्स, है ना। तब इसीलिए जब मैंने हमेशा से बताया कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के बाद जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं और चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं, तो हमको अहंकार हो जाता है इंसान को कि हम क्रिएटर हैं। क्रिएटर हम नहीं हो सकते। अगर हम क्रिएटर होते तो आप सबको पता है, मेरे 50th बर्थडे पे फ्रंट रो में मैंने फैमिली को बिठाने का सोचा था, और मैं बहुत बड़ी मैनिफेस्टर हूँ, आप सबको भी पता है। बट जब फ्रंट रो में मम्मी नहीं आई या पापा नहीं आए या पूरी फैमिली नहीं आई, क्योंकि 50th बर्थडे के 5 दिन पहले मम्मी दुनिया को छोड़ के चली गई, तब ईश्वर बोलता है क्यों, तुम तो बड़ी मैनिफेस्टर थी। यहाँ पे ईश्वर बार बार आपको बता रहा होता है कि क्रिएटर तो एक ही है, जो हम हैं। आप सब लोग वो करते हैं जो हम आपसे करवाना चाहते हैं। अगर हमें आपको BMW देनी है तो हम आपको BMW का विचार देंगे, और फिर उस विचार को आपको अच्छा लगेगा, उस विचार पे आप एक्शन लेंगे, तो आपकी पार्किंग में BMW आ जाएगी। BMW का विचार देने वाला ईश्वर है, और वो चीज़ आपको प्राप्त होती है आपके एक्शन से। बस वही कर्मा थ्योरी है कि आपको बस एक्शन लेना ज़रूरी है। भाग्य में तो सब लिखा के लाए हैं हम। एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से कहना चाहती हूँ, ध्यान। अगर आपने भगवान को बसा लिया अपने दिल में और दिमाग में ध्यान लगा लिया, उनका पूरी संपत्ति पूरी संपदा ईश्वर आपको देता है। ध्यान इज़ वेरी वेरी अंडररेटेड। फिर से कह रही हूँ, एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करके देखिए, 90 दिन तक देखिए, साधना से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और बहुत महापुरुष हैं हमारी पृथ्वी पे जिन्हें सिद्धियां मिली हैं, और वो चमत्कारिक रूप से बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। मानो या नहीं मानो, बहुत लोग पाखंड समझते हैं, बट पाखंड नहीं है। जिसको सिद्धि प्राप्त है वो जानता है कि उसको वो साधना से मिली है ना, या ईश्वर प्रसन्न हुए थे, उन्होंने ट्रांसफर कर दी। बहुत कुछ है इस ध्यान पद्धति में। मैं भी लेकर आ रही हूँ ध्यान 1 अप्रैल से, ब्रह्म मुहूर्त साधना 90 दिन की। बहुत साधना मतलब उसको आप बहुत इजी नहीं ले सकते कि हम कभी भी आ रहे हैं और कभी भी जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार ध्यान को जीवन में अपना के देखें, ईश्वर का नाम और ध्यान 2 चीज़ें करके देखें। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत लोगों को सुनते देखा है, जो करेगा ईश्वर करेगा, अरे ईश्वर की मर्जी, अरे जो करवाएंगे कृष्ण करवाएंगे। ऐसे हर किसी का जब अपने इष्ट पे भरोसा हो जाता है, उसके जीवन में कोई तकलीफ आती ही नहीं, वो आने ही नहीं देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप बंद करें, वो किताब जो पढ़ चुके हैं 5वीं तक, अब ज़रा स्पेशलाइज नॉलेज थोड़ा सा सनातन का लेके देखें, थोड़ा सा मंत्रों के जाप, थोड़ा सा आप ये शिव पुराण पढ़ के देखें, है ना। पढ़ के देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि कितनी पावर है हमारा इस सनातन धर्म में। आप सुंदर कांड पढ़ के देखें, आप गणेश पुराण पढ़ के देखें, सब रखा हुआ है यहाँ पे, और आपको सब समझ में आएगा कि हमारे यहाँ कितनी पावर है, हमारी धरती पे, हमारे यहाँ के मंदिरों में, और किस तरह से एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब एनर्जी होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। जो नॉलेज है, नॉलेज वो साउंड फ्रिक्वेंसी है जो आपके कानों को अच्छी लगती है, असलियत एनर्जी की है। हर बार आपने देखा है कि मैं एनर्जी के लिए भागती हूँ, कभी इधर कभी उधर। मुझे पता है एनर्जी की ज़रूरत है। एक ही जगह पे आप बैठे बैठे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो सही संदेश मिलता है, जो आपका इष्ट, आपका गुरु, आपको ऊपर वाला देता है, और बस उसी पे छोटी सी एक्शन लेना है। जब इंस्पायर्ड एक्शन होता है तो उसके लिए मेहनत नहीं लगती। अगर मैं आपसे कहूँ कि सुनो ये वाली चाबी लगा लो और ये मिल जाएगा, तो आपने कितना एक्शन लिया सिर्फ चाबी लगाने का, राइट। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपके बैंक में लॉकर है तो लॉकर में 2 चाबियाँ होती हैं, एक बैंकर लगाता है और एक आप लगाते हैं। अगर आप अपनी चाबी लेके लॉकर खोलने गए जिसमें आप ही का रखा हुआ धन रखा हुआ है, अगर बैंकर अपनी चाबी नहीं लगाएगा तो क्या आप उसे खोल पाएंगे? आपका रखा हुआ धन आपको नहीं मिलेगा जब तक बैंकर यानी भाग्य की चाबी नहीं लगेगी। और क्या बैंकर आपका लॉकर खोल सकता है और आपका धन निकाल सकता है? नहीं, जब तक आप जाके अपनी कर्म की चाबी नहीं लगाएंगे। बस ये बहुत अच्छा सा संगम है भाग्य का और कर्म का। भाग्य में लिखी हुई चीज़ में जब तक आप कर्म की चाबी नहीं लगाएंगे, वो धन आभूषण लेकर आप खूबसूरत नहीं बन सकते। उसी तरह जीवन खूबसूरत नहीं हो सकता जब तक आप अपने कर्म की चाबी नहीं लगाएंगे। ऊपर वाले ने आपके भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है, हर वो चीज़, हर वो व्यक्ति,
हर वो इवेंट जो आप क्रिएट करना चाहते हैं आपके दिमाग में पहले आ जाता है, और अगर आया इसका मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसमें सिर्फ कर्म की छोटी सी चाबी लगानी है, और वो कर्म जो है, अब कर्म क्या होता है, क्या फिजिकल एफर्ट्स कर्म है? नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा लें एक जगह पे बैठे बैठे, बस छोटे छोटे एक्शन ऊपर वाला बताता जाएगा, छोटे छोटे एक्शन ही लेने हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर वाला नहीं चाहता है आप मेहनत करें, ऊपर वाला चाहता है आप खुश रहें और हर वो काम करें जो आपके लिए ज़रूरी है। और जो आपका ज़रूरी काम होगा बस उतना ही वो आपसे ऊपर वाला करवाएगा जब आप ध्यान लगाएंगे। वो बहुत सारे लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको ज़मीन के अंदर से पानी निकालना है, जब हम बोरिंग खुलवाते हैं तो बोरिंग में बहुत जगह टेस्टिंग होती है, उसमें बहुत एनर्जी जाती है, बहुत दिन लग जाते हैं, तब पता पड़ता है इस जगह पे पानी है। ध्यान से ऊपर वाला सिर्फ ये बताएगा आपको इस जगह पे पानी है, अब यहाँ खुलवा लो। बस ये फ़र्क पड़ता है, जहाँ पे आपके बहुत सारे एफर्ट्स बच जाते, एनर्जी वेस्ट होने से बच जाती है। सो बहुत कुछ बताने वाली हूँ मैं आपको करोड़ों के शेड्यूल में। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है जो मैंने अभी वीडियो बनाया, करोड़ों का शेड्यूल लिख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि सफल लोग जाने अनजाने में वो चीज़ें करते हैं और कई बार नहीं बता पाते हैं कि ये एक चीज़ है जो वो कर रहे हैं जिससे वो सफल हुए हैं। सो ऑटोबायोग्राफी में असलियत नहीं मालूम पड़ती कि घर के अंदर, कमरे के अंदर कौन सी एक्टिविटी चल रही है, वो बताना भूल जाते हैं, या फिर बताना नहीं चाहते, या फिर उन्हें ही नहीं पता कि उसका असर हुआ था। सो करोड़ों का शेड्यूल लेकर आ रही हूँ अब मैं आपके लिए, करोड़ों की बातों के बाद। और प्रारंभ से प्रारंभ मतलब क्या चीज़ आपके प्रारब्ध में है और किस तरह से चीज़ें मिलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एडवांस कोर्स भी इसीलिए लेके आऊँगी, जिससे करोड़ों का शेड्यूल और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एडवांस कोर्स है, ये समझ के अगर आप उस स्टेज पे जहाँ पे आपकी उम्र 30 के ऊपर है, ट्रस्ट में आप सफल हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें करोड़ों के शेड्यूल की हैं, इसलिए मैं अपनी वीडियो में नहीं बता सकती। इंतज़ार कीजिए करोड़ों के शेड्यूल का, इंतज़ार कीजिए एडवांस एलओए का। ऑफ कोर्स एलओए नहीं बताऊंगी, बेसिक एलओए के बाद क्या चीज़ें होती हैं एडवांस में वो बताऊंगी। सो उसी का आज मैंने डमरू बजाया अनाउंसमेंट। बहुत कुछ लेकर आने वाली हूँ आपके लिए है। मिलती हूँ मैं आपसे शाम को, मेरे गर्भ संस्कार की बातें आज वेबिनार है 7 बजे, और उसके बाद हम करोड़ों के शेड्यूल से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।